हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या, सम संख्या, सब तरह के देखेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत लोग बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। तो आज अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या होती क्या है, नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो नेचुरली होती हैं गणन संख्याएं अथवा प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, गणन संख्याएं कहते हैं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो भी नेचुरली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं, n से दर्शाते हैं। तो n = 2, 1, 2, 3, 4 ... ठीक है, जितने भी 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं होती हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या जीरो प्राकृत संख्या है। तो जीरो को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि प्राकृत संख्या की जो परिभाषा होती है वो इसे पॉजिटिव भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। और जीरो जो है ना कि धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो जीरो को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्राकृत संख्याओं के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जिसमें से पहला ये है कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या यानी पहले की संख्या का परावर्ती कहलाती है। परावर्ती और पूर्ववर्ती जो अपवर्ती परावर्ती है, प्रीडिसेसर सक्सेसर, उस पर मैंने वीडियो एक बना चुका है। तो ये सारे पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे चैनल पे है वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट्स जो हैं उसी परावर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में है। तो ये सब पॉइंट्स आप मेरा एक वीडियो है उस चैनल पे, उसको जाके देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 79 का अनुवर्ती प्राकृत संख्या बतानी है। तो अनुवर्ती एक संख्या उसमें जब जोड़ देते हैं तो वो अगले प्राकृत संख्या मिल जाती है, वो अनुवर्ती होती है। जो पहली संख्या घटाने पे मिलती है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सभी पूर्ण संख्याएं, जितना भी होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तथा ऋणात्मक संख्याएं जितनी होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। देखिए, पूर्णांक को हम आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर। अब ये दो तरह के होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 वो सभी धन पूर्णांक होती हैं। और ऋण पूर्णांक क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहते हैं। जितनी जिसी भी संख्या के आगे आपको माइनस लिखा हुआ मिलेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो होती है वो प्लस होती हैं और जो ऋणात्मक होती है वो माइनस होती हैं। तो इस तरह की पूर्णांक दो तरह के होते हैं। और जब भी पूर्ण संख्या और जीरो जो है वो ना ही धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, जीरो होता है पूर्णांक मगर ना तो धन होता है ना ही ऋण होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 से हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है p/q। p तथा q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 हुआ, -2 हुआ, 7/5 हुआ, 0 इत्यादि परिमेय संख्या। यहाँ 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बाकी 5 दिया हुआ है, -2, जिस भी संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है -2, -3, -5, ये सारी इत्यादि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं हम वास्तविक नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं।
वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या इसके लिए हुआ है, जो भी या तो परिमेय हो या तो अपरिमेय हो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर अपरिमेय होता है। देखिए, कोई परिमेय संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि 3 और अपरिमेय संख्या 5। अब इसका योग जो होगा, अब इसका जो योग होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ये दिया ना, परिमेय संख्याओं का योग या अंतर, योग हो या अंतर हो, सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर्स किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, जितनी भी ये संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, विषम संख्या थे जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला मैंने, एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य नंबर से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हुआ, 3, 5, 7, ये एक से विभाजित होते हैं या तो स्वयं या तो खुद से होंगे। 2 है वो 2 से ही विभाजित होगा, ठीक है। 3 है वो 3 से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा। 2 या 2 जो संख्या है वो 2 से होगी, नहीं तो 1 से होगी। तो स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से विभाजित न हो पूर्णतः सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है कि एक जो है ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। एक जो होता है ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 जो है केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब चीजें याद रखने वाली है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी भाज्य, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और उस समय हम जानते होते हुए भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितनी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक होती हैं, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य होती हैं, कितनी भाज्य होती है, तो इससे हमारा टाइम बचता है। अगला देखते हैं, अगला है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से हो जाए, खुद से, एक और खुद से तो हो ही जाए, मगर इसके अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 4 जो है वो 4 से विभाजित हो सकता है, ठीक है, 1 से भी हो सकता है, मगर 4 जो है वो 2 से भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो स्वयं से भी हो, 1 से भी हो, मगर इसके अतिरिक्त एक संख्या कोई और हो विभाजित करने वाली पूर्णतः, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के अपने वीडियो में हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सब तरह के जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो हमने देखे हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको सब समझ में आया, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।